सो वेलकम गाइस, आई एम होम फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड कैलकुलस। कैलकुलस कैसे पढ़नी चाहिए, किस तरीके से पढ़नी चाहिए कि हमें एडवांस लेवल तक समझ में चाहिए। सो कैलकुलस में किस तरीके से कोर होता है, किस तरीके से समझनी चाहिए। सो कैलकुलस क्या होता है वो सबसे पहले हम देखेंगे। कैलकुलस ये ऐसा पार्ट है जो हर इसमें यूज होता है, जैसे फिजिक्स में भी यूज होता है, मैथ्स में तो मैथ्स का ही कोर है। सो सबसे ज़्यादा यूज ये मैथ्स में कैलकुलस का होता है। कैलकुलस ये बहुत बड़ा पार्ट है। इसमें क्या क्या आता है? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, ग्राफ्स एंड सो ऑन। बहुत सारे चीज़ आती है इसमें। इंटीग्रेशन, डिफिनेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत सारे कैलकुलस में आते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा नहीं चाहिए हमें। सो कैलकुलस कैलकुलस में दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है अलजेब्रा। कैलकुलस में सबसे दो चीज़, वो सबसे वो होता है कोर कॉन्सेप्ट। कोर कॉन्सेप्ट एंड सेकंड चीज होती है फंक्शन। तो ये दो चीज अगर हमें समझ में आ गई, कोर कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन, तो हमें कैलकुलस बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैलकुलस से हम किस तरीके से जुड़ सकते हैं, किस क्या क्या हमें समझ में आना चाहिए कैलकुलस सीखने से पहले। सबसे पहले हमें कैलकुलस सीखने से पहले हमें फर्स्ट फर्स्ट आना चाहिए हमें अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमें आना चाहिए कि फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ये चीज सबसे फर्स्ट आनी चाहिए। सेकंड चीज आनी चाहिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आनी चाहिए। सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड थर्ड चीज बोले तो मैनिपुलेटिंग एक्सपोनेंशियल मैनिपुलेटिंग एक्सपोनेंशियल। सो ये चीज आनी चाहिए, मैनिपुलेटिंग एक्सपोनेंशियल। और इसके आगे हम सबसे पहले ये चीज हमें समझनी चाहिए। अलजेब्रा में अगर ये चीज समझ में आ गई तो हमें कैलकुलस थोड़ा सा इजी जाएगा। समझ में आ रहा है? फर्स्ट हमें फैक्टर पॉलिनोमियल ये समझना चाहिए, पॉलिनोमियल जो टॉपिक है वो समझना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझनी चाहिए। इसके बाद एक्सपोनेंशियल यानी ई टू द पावर का वो सब चीज समझनी चाहिए। इसके बाद हम चलते फंक्शन पे। ये आगे अलजेब्रा, ये टॉपिक हमें समझने चाहिए। सेकंड टॉपिक आ जाते हैं हम फंक्शन पे। फंक्शन पे आने के बाद हम सबसे पहले क्या समझेंगे कि फंक्शन में क्या समझना चाहिए हमें। फर्स्ट बोले तो बेसिक फंक्शन समझने चाहिए। सेकंड बेसिक फंक्शंस एंड ट्रायंगल्स एंड यूनिट्स ऑफ सर्कल, ये चीज समझनी चाहिए हमें। ग्राफ समझने चाहिए, ग्राफ किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। हर चीज की ग्राफ हमें प्रूव करके देखनी चाहिए कि ये सच में आता है नहीं। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे, साइन का ग्राफ ऐसा ही क्यों आता है, ऐसा ही क्यों आता है, ये चीज हमें माइंड में क्लिक होनी चाहिए, समझनी चाहिए। अब इसके बाद हम सबसे मतलब इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे ज्यादा हमें जब हम ग्राफ सीखते हैं तो ग्राफ सीखते टाइम हमें सबसे फर्स्ट यूज होना चाहिए डोमेन, रेंज, थर्ड कोफैक्ट, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ शिफ्टिंग ग्राफ, ये चीज हमें समझनी चाहिए। ये तीन चीज समझने के बाद हमें ग्राफ मतलब ड्रॉ करना आ जाएगा। मैं ये इजी वे में समझा रहा हूँ कि क्या क्या करना चाहिए जिससे कैलकुलस हमें बिल्ड अच्छे से हो जाए, ये चीज होनी चाहिए। और और फोर्थ चीज हो गई वो डेरिवेटिव, ये चीज हमें आनी चाहिए। डेरिवेटिव लर्न कर लो, किस तरीके से प्रूफ करके देखो, कुछ भी कर लो लेकिन डेरिवेटिव आनी चाहिए। इसके बाद हम सीखते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए कि कैलकुलस मतलब इजी वे में हमें समझ में आ जाए। ये चीज होती है कि ग्राफ हमें सबसे पहले मेंटेन करना चाहिए। ग्राफ हमें डोमेन, रेंज, शिफ्ट ग्राफ एंड डेरिवेशन, डेरिवेटिव्स ये आना चाहिए।
इसके बाद हम जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। तो हमें सॉल्विंग बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने चाहिए, जिस तरीके से हम सॉल्विंग मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स, सिर्फ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ओनली, नॉट वेस्टिंग टाइम एंड वॉचिंग। उस प्रॉब्लम को देखने में ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो, प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो, कुछ भी लगा उसमें, आप उसमें जो जो लगा सकते हो वो सब लगाओ, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो वॉचिंग में, सिर्फ उसको देखने में। ये चीज करोगे तो कैलकुलस थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ये करके देखो। कैलकुलस में हमें कुछ भी नहीं है, हम सोचते हैं कि फंक्शन लिमिट ये बहुत सारा है, लेकिन अगर हमें एक बार, अब ये देखो फंक्शन होता है, लिमिट होता है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन आ जाते हैं, फिर इंटीग्रेशन। तो ये पूरा एंटी रिलेटेड है, पूरा रिलेटेड है। अगर फंक्शन समझ में आ गया तो लिमिट आएगा, लिमिट समझ में आ गया तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आया तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ गया तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ जाएगा। इस तरीके से हमें ये सारे एंटी करेक्ट एंड कनेक्शन है इनकी। जिस तरीके से हमें फिजिक्स में बताया गया है कि मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स जिस तरीके से रोटेशन से ज्वाइंट है, रोटेशन पूरा ग्रेविटेशन से ज्वाइंट है, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ज्वाइंट है, उस तरीके से सेम फंक्शन समझ लो, फिर लिमिट, फिर डिफरेंशिएशन, और फिर लास्ट में आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये समझ में आ जाएगा। सो कैलकुलस में बस इतना ही है। अगर आपको अलजेब्रा के बारे में ऐसे वीडियो चाहिए तो कमेंट करो। थैंक यू गाइस, बस इतना ही रहता है।